हेलो गाइस। हाय। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। तो अभी अभी हम नहा धो के पूजा वगैरह करके और चाय नाश्ता करके बैठे भी फ्री हैं थोड़ा, तो सोचे आप लोगों से थोड़ी बातें कर लें। बहुत दिनों से ये बात कहने की सोच रही थी, मन में चल रही थी। आपस में तो हमेशा ही हम लोग बात करते हैं इस बारे में। दुनिया समाज को लेके बात है और ख़ास तौर पे बेटियों को लेके कि आज हम लोग देश बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया है, देश तरक्की कर रहा है, लड़कियों की स्थिति सुधर गई है, लेकिन फिर भी जब हम समाज में अपने चारों तरफ देखते हैं तो ये पाते हैं कि आज भी कुछ घर ऐसे हैं जिनमें लड़कियों के प्रति धारणाएं नहीं बदली। वही धारणाएं हैं कि लड़की है तो इसको क्या ज़रूरत है अच्छे कपड़े पहने, या कम में भी चल जाएगा, लड़कों से कम ले लिया। लड़की है तो क्या ज़रूरत है कि ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट में भी पढ़ लेगी। चलिए आपकी हैसियत नहीं है तो ना सही, तो आप कॉमन पढ़ाइए। लड़का अगर आपके पास एक लड़का है एक लड़की है और आपकी हैसियत नहीं है पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की, तो आप दोनों को सरकारी में ही भेजिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि बच्चे के अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न हो। बहुत जगह हम देखते रहते हैं कि जो है कई जगह घरों में मैं गया जहाँ पर हमने देखा कि बच्चा है तो उसके लिए अच्छा खाने की चीज़ें आती हैं। वो पहले हमारा लड़का खाएगा, लड़की नहीं खाएगी। लड़की को दूध नहीं प्रोवाइड किया जाता, नहीं लड़का है तो उसको दूध दिया जाता अरे है। दूध देंगे, हॉर्लिक्स देंगे, उसको बढ़ने की जरूरत है, वो बड़ा हो रहा है तो क्या आपकी बेटी नहीं बड़ी हो रही है? लड़के को सब कुछ है पर लड़की को उस तरह नहीं दिया जाता है कि वो बस लड़की है तो लड़की है। उसका क्या मेंटेलिटी है समाज अपने ही में, बच्चों के साथ पता नहीं कैसे लोग भेदभाव कर लेते हैं, हमें ये नहीं समझ सबसे में बड़ी आता। मेंटेलिटी एक यही है कि देखिए 9 महीने वो बच्चा भी अपने माँ के कोख में रहता है और 9 महीने वो बच्ची भी अपने माँ के कोख से रहती है। जब माँ बाप ही भेदभाव करेंगे अपने बच्चे के साथ तो आगे क्यों नहीं होगा भाई? आज आपके घर में आपकी बेटी है, जब आप भेदभाव कर रहे हो तो कल शादी करके वो दूसरे घर में जाएगी तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? और शुरू से एक चीज़ बोली जाती है हमारे घर में तो खैर हमारे भाई नहीं था, हम 4 बहनें थी। कभी भेदभाव क्या, हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत प्यार करते थे। मेरे बाबा दादी खास तौर पे, मजाल नहीं है कोई एक काम करा ले, जबकि काम करना चाहिए था। हम लोग बड़े बड़े हो गए थे, हमारे घर में कोई काम नहीं करवाता था, दादी बाबा चिल्लाने लगते थे। लेकिन फिर भी जब अपनी चाची और मम्मी को देखते थे तो कभी बीमार अगर हो जाए तो ये चाचा वगैरह थे तो कोई एक गिलास पानी नहीं दे सकता था। लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। क्यों नहीं दे सकता? जब पत्नी आपके साथ सुख दुख के साथी है, वो काम करती है, तो पति पानी दे देगा तो क्या घिस जाएगा? ये सब बातें गलत होती हैं। तो दोस्तों यही सब बातें हैं कुछ लड़कियों की मेंटेलिटी और कुछ लोगों की सोच को लेकर के थोड़ा आज हम लोग बहुत ही परेशान है कि देखते हैं तो हमने कहा कि चलिए आज हम लोग आपसे कुछ अपनी ऐसी बातें शेयर करते हैं। हमारे पास भी एक बेटी है और विश्वास मानिए कि मैं बेटी पाने के लिए इतना परेशान था कि हे भगवान हमको बेटी ही चाहिए। ईश्वर ने एक बार जो है हमारे साथ ट्रेजेडी हो गया, बच्ची हुई और इनकी कोई बहन भी नहीं है, इनकी कोई बुआ भी नहीं है। मेन बात तो ये है, इसलिए जो है हमें बेटी चाहिए थी। तो उस समय हमारे पिताजी थे यहाँ, उनका स्वर्गवास नहीं हुआ था, वो जीवित थे। तो उन्होंने हमारे पिताजी ने कहा बेटा ईश्वर देता है तो ईश्वर लेता है और देता भी है, तो आप परेशान मत हो। उसने लिया है, जो लिया है वही वापस करेगा। और आप लोगों से मैं बता दूं कि उनकी बात सत्य है, बेटी उन्होंने लिया था और बेटी मुझे दिया। तो आज हमारे पास बेटी है और एक बेटा है और हम लोग बेटी को बहुत प्यार करते हैं और बेटे को भी बहुत प्यार करते हैं। बेटे को जब बेटे को प्यार करते हैं, लेकिन बेटे को हम ज़्यादा ही प्यार करते हैं, क्योंकि पता नहीं कल भाई आज बेटी आपके पास है, कल शादी हो जाए, भविष्य नहीं देखा किसी ने, कल उसको कैसा घर मिले, तो उसको तो आपको ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और ज़्यादा पढ़ाई के अवसर, अगर आपके पास कम पैसे हैं, मेरी सोच तो ये है, सबकी पता नहीं, मेरी सोच तो ये है, अगर हमारे पास कम पैसे हैं और बच्चे तो हैं, या तो आप इक्वल स्कूल में पढ़ाइए, और नहीं पढ़ा सकते तो बेटी को ज़्यादा अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि कल को वो बेटी हमारी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, किसी का मुंह ना देखना पड़ेगा। और माँ बाप को हमेशा ये न मेंटेलिटी हो कि आज मेरी बेटी परेशान है तो अपने, जब हमारे बच्चे सुख में रहेंगे तो हम भी सुख में रहेंगे, हमारी बेटी खुश रहेगी तो हम भी खुशी रहेंगे। ये चीज़ होती है। अगर मान लीजिए बेटी हमारी नाखुश है, कहीं किसी घर में गई और शादी हुई और उस घर में माहौल अच्छा ना हुआ
तो हमारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, उसने सांसारिक बातें जानकारी नहीं है उसको, तो क्या होगा, वो परेशान होगी, उसके साथ साथ हम लोग भी परेशान होंगे। इतना गवर्नमेंट बताती है कि बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बचाइए, आगे बढ़ाइए, लेकिन तब भी लोग नहीं जागते। वो मानसिकता पता नहीं कहाँ आज भी गिरी हुई है। अपनी सोच बदलिए और आगे बढ़िए। इसलिए दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है और रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप लोग ये बेटी और बेटे में जो फर्क है इसको खत्म करिए, इस सोच को, इस प्रथा को खत्म करिए। बेटी है तो वो भी सोना है और बेटा है तो वो भी अरे सोना और है। तो और भी कई लोगों के मुंह से मैं ये सुनती हूँ, अच्छे खासे पढ़े लोगों के मुंह से, कि अब बेटा नहीं हुआ तो कहते हैं चलो, अरे एक बेटा भगवान दे दे, अरे एक बेटा, अरे बेटा ही बेटी तो होंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या बेटियां कंधा नहीं दे रही हैं? अब तो मरने पे बेटियां भी कंधा दे रही हैं, बराबर आपका ध्यान रख रही हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि बेटा हो कि बेटी हो? पता नहीं किस सोच में बैठे हुए हैं लोग। प्रथाएं हैं जो हमारे समाज में ऐसा लोगों के जहन में, दिमाग में वो घर बना कर बैठी हुई हैं कि उस प्रथा से, उस कुप्रथा से निकलना नहीं चाहते लोग। सबसे गलत चीज तो बेटियां पराया धन होती हैं। प्रथा बना दिया। ऐसी प्रथाओं को हम नहीं मानते और ना ही ऐसे प्रथाओं को किसी को मानना चाहिए। ऐसी प्रथाओं को खत्म करना चाहिए कि बेटी को ये नहीं करना चाहिए, बेटी को वहां नहीं जाना चाहिए, बेटी है, लड़की है, औरत को दबा के रखें। मतलब क्या बात है भाई। आज की औरत एक डीएमएसपी डॉक्टर बनकर वो लोगों अब हम अपने हस्बैंड की बात बता रहे हैं। हम कहीं जाते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, अगर 2 कुर्सी होती हैं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं आप बैठ जाइए। 4 समाज में वो बोलते हैं आप बैठ जाइए, तो हम कहेंगे नहीं आप बैठ जाइए, कहीं अरे आप बैठिए। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि पति सम्मान दे रहा है। अपना बैठ गए, लेडीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो संस्कार जो हैं शुरू से ही सिखाए जाते हैं। बाकी अब लोगों की सोच को हम क्या कहें, लेकिन दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे ऐसा देखकर जहाँ बेटियों के साथ भेदभाव होता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आपसे विदा लेंगे और आपसे यही कहेंगे कि बेटा और बेटी में फर्क मत करिए, लड़का लड़की में फर्क मत करिए, क्योंकि बेटी ही है वो भी आपकी है और बेटा और वो भी आपका सहारा बनेगी। अगर अच्छी शिक्षा उसे देंगे तो आपका सहारा। लड़की और लड़के का जो प्रचलन है, ये जो है सब दोनों एक ही हैं, इसको खत्म करिए। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहेंगे, जो शुरू से कहते आए हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं, जैसे बेटी हुई तो हम शुरू से सिखाते रहते हैं तुम तो सहो, तुम तो सहो। अरे क्यों सहें? जैसे ससुराल में कोई बात हो गई, सिखाया जाता है तुम सह के रहो, तुम दब के रहो। अगर आप ही अपनी बेटी को दबा के रखेंगे और ये नहीं कहेंगे सहो, कुछ भी हो जाओ तुम सहती रहो, तो किससे अपना दुख रोने जाएगी? मतलब आपसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? पड़ोसियों से कहेगी। तो ये सबसे पहली बात तो बेटियों को पराया धन मानना आप बंद करें। अरे आपने जन्म दिया है, आपकी बेटी है वो, तो उसको पराया धन ना समझे। ये नहीं कि आपने शादी कर दी तो फुर्सत हो गई आपकी, खोज खबर लेनी नहीं है। वो ज़माने चले गए कि आप बोले कि बेटी जा तो रही हो डोली में, आओगी अर्थी में। ये सब बातें छोड़िए। ये सब जो है फिल्मों की बातें हैं। और ऐसा कैसे हुआ कि आपने जन्म दिया और पाला पोसा, उसके बाद आप बता दें उसको? इतना नहीं साक्षरता था, अभी साक्षरता बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आगे को देखिए आप लोग और आगे जो। और ये चीज़ हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे घरों में बेटियों को बहुत अच्छा सम्मान दर्जा दिया जाता है। जो कुछ घर ऐसे हैं समाज में जो बेटी बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि और बेटी और बेटों को एक समान समझें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर हम लोग आपसे अलविदा करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।